हाय, राधा फ्रॉम जयपुर अगेन। पिछली बार हमने अपना जो क्लाइंट रजनी, उनका 10 kg का वेट लॉस का एक्सपीरियंस सुना था। आज भी उसी तरह मंजू फ्रॉम बेंगलोर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं 10 kg वेट लॉस करके। उनका स्टोरी कुछ अलग है, थोड़ा इमोशनल भी है। चलिए सुनते हैं। हाय। हेलो। कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। ये आपको कितना केजी अभी तक कम हुआ है? आपने सेशन ज्वाइन किए हैं ना ये? फिर आज कितना दिन हुआ है और आपका कितना केजी कम हुआ है आज तक? मेरा मेरा आज 79 डेज हुआ है और मैंने 11.200 ग्राम कम किया है। ओके, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और ये सेशन आने के थैंक यू। पहले आपका मतलब हेल्थ इश्यूज कुछ रहा होगा? वेट लॉस के मतलब वेट गेन के साथ साथ कुछ रहा होगा? कुछ था या जो अभी सही हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आई तो वेट लॉस के लिए थी, लेकिन मेरा उसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो खत्म हुआ है। हम्म। जैसे पहले मुझे बहुत मतलब मेरे पाँव के तलुओं में बहुत जलन और दर्द होता था। ऑलमोस्ट वो तो खत्म ही हो गया था। कभी कभार मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा था, कभी याद आता है, नहीं तो खत्म ही हो गया है। और मेरे बाएं पाँव को मैं फोल्ड करके बैठ नहीं पाती थी। वो फोल्ड करने से, जैसे पूजा के लिए बैठना होता, किसी चीज के लिए बैठना होता, तो वो मैं बैठ नहीं पाती थी। अब मैं उसको फोल्ड करके बैठ पा रही हूँ। पहले मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रही थी। अभी मैं आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी बैठ पा रही हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो खत्म हुई। और मेरे कंधे बहुत भारी होते थे, जो मैं मेरे को लगता था कि बहुत वजन मेरे कंधों पे रखा हुआ है, और मेरा शरीर बहुत भारी लगता था मुझे। वो बहुत अभी हल्का लगता है। अभी तो मैं भूल ही गई हूँ, मैं तितली की तरह उड़ रही हूँ अभी तो। लेकिन और भी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे मुझे लग रहा खत्म हो जाएगा। मेरे कमर में बहुत दर्द होता था, वो भी मैं भूल गई हूँ। पहले मैं रात को सोती थी तो सुबह उठने पे मुझे लगता था कि किसी ने मुझे रात भर मारा है, क्योंकि सुबह हम्म। मुझे ऐसे फील होता था कि मैं नहीं उठ पाऊंगी अभी तो। लेकिन वो बच्चों को स्कूल भेजना होता था, तो उसके लिए उठना ही पड़ता था 6 बजे कैसे भी। तो चक्कर खाते गिरते पड़ते मैं किचन तक पहुंच ही जाती थी। लेकिन अभी वैसा नहीं, अभी मैं 5 बजे उठ रही हूँ। चाहे संडे हो, मंडे हो या सैटरडे हो, मतलब मेरे लिए अभी 5 बजे उठना, अपने आप ही नींद खुल जा रही है। पहले मैं पीरियड के टाइम पे मेरा बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता था कि मेरे को दर्द से बुखार आ जाता था। तो हम्म। बुखार के कारण मैं लेट ही जाती थी, मतलब मैं नहीं उठती थी। फिर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को भेजना, वो सब करते थे। अभी अभी पीरियड्स मेरे में को भी पीरियड तितली की आने तरह से, उड़ रहे? हाँ नहीं, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा कि हाँ मतलब इतना दर्द नहीं है, आराम है। और मैं पीरियड आने से 1 वीक पहले मुझे इतना भारी लगता था, इतना चिड़चिड़ाहट होती थी कि मैं छोटी सी छोटी बात पे भी बड़ा हंगामा कर देती थी, और बच्चों के साथ, पति के साथ उलझ जाती थी। तो वो सब अभी खत्म हो गया। अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को कब पीरियड पीरियड्स आने आया? के लिए है। और आपका घर मेरे वाले कितना खुश है आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन से? सबसे ज्यादा खुश तो मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड होंगे को ही। तो हम्म। वो बहुत खुश है कि पहले की तरह अभी मैं चिड़चिड़ भी नहीं कर रही हूँ, और सुबह उनको सहारा दे के मुझे उठाना नहीं पड़ रहा है। पहले मैं उठती थी, फिर उनको पीछे से उठाती थी, प्लीज यहाँ दबा दो, ये कर दो, मेरा हाथ खड़ा नहीं हो रहा। और मेरे एक साइड में जब मैं सोती थी जिस साइड, तो उस साइड मेरे को झन से झनझनाहट होती थी, और कभी कभी सुन भी हो जाता था पूरा एक साइड। तो हम्म। फिर मैं बहुत उसको हिलाती थी। वो फिर बहुत देर तक मैं अपने बॉडी को ठीक करती थी, फिर मैं बिस्तर से उठ पाती थी। वो उसके लिए मैं हस्बैंड को भी उठाती थी। तो अभी वो अपना आराम से रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता मैं कब उठती हूँ, कब क्या करती हूँ। वो तो उसके हैप्पी लिए है। वो भी बहुत खुश।
और अच्छा लग रहा मैंने है सुन के जिम में भी इतना सारा बहुत आप सीखा। हेल्थ बेनिफिट्स। आपने ये वेट लॉस के लिए शुरू किया था, राइट? हम्म। कभी वेट सोचा है लॉस कि के लिए इतना सारा हेल्थ इश्यूज सही होगा? आपने कभी सोचा है क्या? सोचा था ज्वाइन होने के टाइम पे? नहीं, मेरा सबसे मैं महीने में एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाती थी, क्योंकि मेरा कंधे में इतना दर्द रहता था। उसके लिए मैंने कई बार एक्सरे भी करवाए। तो वो कुछ कुछ प्रॉब्लम बताते थे। सबसे पहले तो वेट कम करने के लिए ही बोलते थे कि वेट कम करो, आपका वेट बहुत ज्यादा है। तो फिर वो दवाई देते थे, और पाँव में सूजन रहता था, वो भी अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। और इतना प्रॉब्लम था कि मेरे को याद भी नहीं आ रहा अभी तो। बढ़िया है, आपको याद नहीं आ बच्चों, रहा है, यही बड़ी बात है। दिन में मेरे को बहुत नींद आता था। मैं खाने के बाद मेरे को ऐसे लगता था मैं बेहोश हो जाऊंगी। जहाँ पे हूँ वहीं पे मेरे को नींद आने लगता था खाने के तुरंत बाद। अब वो सब नहीं है, और रात को मुझे 2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आता था। मेरे को बॉडी में कैसा दर्द होता था, जैसे आ, वो हो रहा होगा खुजली के साथ, मतलब जैसे मेरे को ब्लड में खुजली हो रही है और दर्द के साथ ऐसा होता था। अभी वो सब कुछ नहीं है, मेरे को आराम से नींद आती है और सीधा सुबह 5 बजे नींद खुलती है। पहले बढ़िया है, बहुत सुन के बहुत करवटें अच्छा लग बदलती रहा थी। है। इतना सारा आपने अपने बॉडी पर एनालिसिस भी किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे जब आपने और बोलते हैं कि जैसे पेन होता था, ये सब होता था, आप अपना अपना भविष्य कभी सोचे हैं किस तरह से होगा? आपने कभी सोचा है कि मतलब किस तरह से मेरा फ्यूचर जाएगा? बच्चों के हाँ, मैं बारे में, वो बहुत फैमिली के बारे में? थी, बहुत सोचती थी। मेरा स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसके लिए इतना सोचती थी कि मेरे को रोना आता कि हे भगवान, मेरी मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा कि मेरी दोनों बेटियां तो अच्छी हैं। मेरे 2 बेटी 1 बेटा है, तो दोनों बेटियां मेरी अच्छी हैं, पढ़ने लिखने में भी ठीक है। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। लेकिन मेरा बेटा का क्या होगा, मैं यही सोचती थी। जब मैं एडमिट हुई तो मेरे को बहुत रियलाइज हुआ कि मेरा जिंदगी ऐसे रहेगा तो मेरा बच्चा और मेरे पति को कौन देखेगा। मतलब वो सोच के मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो मैं उसके लिए अपने को मेरे को फिट रहना है, क्योंकि बच्चा जवान हो रहा है और हमारी हम उम्र के अ, उम्र दराज हो रहे हैं, तो अभी आपके ऊपर भरोसा है? ऐसे लग आप रहा अपना बच्चे के लिए आप सहायता बनोगे? सहारा है। तो अब हाँ, बनोगे अभी ही। तो लग रहा अभी है। तो यकीन हो गया होगा। हाँ, अभी लग रहा है कि अगर ऐसे भी रहेंगे तो देख लूंगी। ऐसे भी रहने से तो मैं देख लूंगी। लेकिन उस टाइम एक टाइम ऐसे लगता, मैं हर किसी को पूछती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना। ऐसे मैं पूछती थी। लेकिन अब मुझे लग अब मैंने नहीं बोलती हूँ, तो सब लोग बोलते थे कि ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा अभी क्या उम्र है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मुझे बहुत रोना आता था। नहीं, आगे से तो अभी आपको अभी खुशी मेरा का दर्द दिन है। आप ही अपना बेटे के आप लिए देखो। सहारा बनोगे। आप ही अपने बच्चे का ख्याल रखोगे, कोई नहीं। माँ से ज्यादा तो कोई ज्यादा ख्याल रख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको अपना फिट रखने का जो आपने डिसीजन लिया था, सही लिया था। हाँ, मैंने डिसीजन लिया। मैंने अपनी फ्रेंड का ट्रांसलेशन देखा कि वो कैसे बदल गया है, और उनके हेल्थ में कितना, उन्होंने मुझे बताया कितना हेल्थ में सुधार हुआ है। तो फिर मैंने भी डिसीजन लिया कि कम से कम वेट तो कम होगा। सुधार का तो बाद में देखेंगे, पहले वेट कम होने से देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत फर्क पड़ा। और मैं जब मेरा 10 kg कम हुआ था, और उस टाइम पे मैं किसी को भी थैंक्स नहीं बोल पाई थी। उसके लिए मैं तो अभी थैंक्स बोलती हूँ, अपनी फ्रेंड राधा को भी, और अपनी कोच रितिका मैम को भी। रितिका मैम भी मुझे अ, हर मतलब पूछती हैं, मैसेज डालती हैं, बराबर मेरा ख्याल रखती हैं कि मेरा हेल्थ कंडीशन अभी क्या है, मैंने कितना पानी पिया, मैंने शेक ले लिया, मैंने लंच ले लिया। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब इतने सारे लोग हैं, मतलब प्रोग्राम में इतने सारे लोग हैं, और
उसके बावजूद भी हर एक पर्सन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। ये अच्छा लग बहुत रहा है अच्छी बात है। के सुन के अच्छा लग रहा है। और आपका कितना केजी और है कम करने का? अभी मेरा 11 पॉइंट मतलब 11 kg 700 ग्राम और है कम करने का। कर देंगे? हाँ, कम कर देंगे? यकीन है? मैं जब तक कम नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगी कुछ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी आप अपना आइडियल वेट रीच होने के लिए विशेष है। और आपने अभी तक जो भी बरकरार रखा उसको आप हमेशा करते रहिए, बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। आपका हेल्थ इंप्रूवमेंट और अच्छा सा हो, हमेशा आप हेल्दी रहो। टेक केयर। और थैंक यू। थैंक बधाई हो जल्दी आपका आइडियल वेट आने के लिए। कंग्रे विशेष दी, ठीक है।